पता नहीं क्यों, बस एक बार वो विंक करेंगी, बस उनके एक विंक पे भैया उन्हें 4 रोटियाँ एक्स्ट्रा देंगे। आई डोंट नो हाउ ये हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था भाई, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेकंड डे था। और हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेगन सृष्टि, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट एरोगेंट दीदी इन माई हॉस्टल। मतलब भाई सबके हॉस्टल में, ये हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स से तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। और सब जो हॉस्टल में रहते हैं सबके पास, मतलब जहाँ भी वो रहते हैं जिस भी हॉस्टल में, उनके साथ एक एरोगेंट दीदी या फिर एरोगेंट भैया तो होते ही हैं भाई। क्योंकि हर हॉस्टल्स में एक एरोगेंट दीदी या फिर एक एरोगेंट भैया या फिर बहुत 2-3 एरोगेंट लोग तो रहते ही हैं। तो मेरे हॉस्टल में थी वही अर्चिता दीदी। तो इस वीडियो में मैं उन्हें अर्चिता कहूँगी बिकॉज मैं उनका असली नाम नहीं बता सकती। सो मैं इस पूरे वीडियो में उन्हें अर्चिता के नाम से बुलाऊंगी। सो जैसे ही हम लोग उठते थे, हम उठे नहीं रहते थे, मतलब 6 बजता था, तो वो भाई नहा वहा के पूरा एकदम डार्क मरून लिपस्टिक लगा के एंड भाई वो परफ्यूम मारती थी। और ऐसा परफ्यूम रहता था ना, उसकी स्मेल से हम सब जग जाते थे, सब के सब। एंड भाई जैसे ही वो नीचे उतरती थी, नीचे वाले फ्लोर पे भी जितने सब बच्चे सोए रहते थे सब जग जाते थे भाई, बिकॉज उनकी जो परफ्यूम की स्मेल थी इतनी तगड़ी थी ना कि उसमें उसकी स्मेल लेके तुरंत जग जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही जगते थे, वो हमें नहीं जगाती थी एंड हमें कोई भी नहीं जगाता था। उन्हें पता नहीं कौन जगाता था भाई, क्योंकि हॉस्टल में फ़ोन भी नहीं अलाउड था। सो पता नहीं वो कैसे जगती थी, आई डोंट नो। बट भाई वो जो थी भाई, उनकी अलग ही पर्सनैलिटी थी। वो लगती तो मुझे चुड़ैल थी भाई, बट उनको लगता था कि वो एकदम शनाया वाला लुक दे रही हैं, एकदम पू वाली फीलिंग दे रही हैं। बट नो भाई, वो लगती 1 नंबर की चुड़ैल थी। जो वो जैसे ही नीचे जाती थी एकदम डार्क लिपस्टिक लगा के, एंड भाई उनका जो मेकअप था, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश वगैरह सब कुछ, एंड ब्लश वो जो बंदर की तरह, पूरे बंदर की तरह उनके गाल लग रहे थे। एंड हैंड्स भी थे उनके ऐसे ही लंबे लंबे नाखून जैसे बंदर के होते हैं, सेम बंदर ही लगती थी वो मुझे। तो जैसे वो नीचे जाती थी, सारे के सारे बच्चे, सब पूरा स्कूल ही जग जाता था, पूरा हॉस्टल सब जग जाते थे हॉस्टल में जो रहते थे। और फिर उसके बाद वो तैयार वैयार होके फिर नीचे से एक राउंड लगा के फिर ऊपर आएंगी एंड फिर हम सबको सुनाएंगी कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है। तुम देख सकते हो मैं 5 बजे जग के, 5 बजे लिटरली आप 5 बजे जग के कर क्या रहे हो, मेकअप करके आप नीचे राउंड लगाने जा रहे हो। ये कौन सी अच्छी काम है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं लगता है ये। तो वो कह रही है तुम लोग को शर्म नहीं आती है। भाई वो हमसे सीनियर है, हम सबसे सीनियर थी वो। सो वो भाई 4 बजे उठ के एंड मेकअप थोप के नीचे एक राउंड लगा के आ रही है, तो इसमें कोई अच्छी बात तो है नहीं। आप हमें क्या सिखा रहे हो, मेकअप करना? सुबह उठ के मेकअप करो एंड देन नीचे एक राउंड लगाओ, फिर ऊपर आओ और ताना दो सबको। ऐसा तो नहीं होता है। वो हम सबको बोलती हैं कि तुम लोग को शर्म नहीं है, तुम लोग को हॉस्टल में पता नहीं किसने भेज दिया है और तुम लोग हॉस्टल में रहने लायक नहीं हो, इधर उधर की बातें। भाई फिर वो इतना ऑरा दिखाती थी ना अपना कि मैं क्या बताऊँ। तो एक दिन हम ऐसे सीढ़ी पे बैठे हुए थे, तो एक भैया जा रहे थे, तो भाई पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कही मेरी फोटो लो एंड बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे एडमायर करो। भाई मुझे लग रहा था दीदी पागल वागल हो गई है क्या, ये बोल क्या रही है अचानक से। तो वो भैया को दिखाने के लिए ऐसा बोल रही थी कि एडमायर करो मुझे एडमायर करो। लेकिन भैया को दीदी सुअर ही लग रही होंगी पक्का से, बिकॉज भाई उस दिन भी उन्होंने यहाँ पे पूरा ब्लश थोपा था एंड उसके बाद एकदम मरून कलर के चिटक लाल लिपस्टिक लगा के बैठी हुई थी वो। एंड जैसे ही बगल से भैया जा ही रहे थे, वो भी डर गए होंगे भाई। उन्होंने ऐसे धक्का देके मुझे बोला कि मुझे एडमायर करो। एंड भाई मुझे लगा जब पहली बार हॉस्टल गई थी मैं, तो उनके बगल में मैं जाके बैठ गई थी एंड आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट हर। मतलब उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा रिएक्ट करती हैं, मतलब किसी को भी, किसी भैया को देख के वो ऐसा रिएक्ट करेंगी, वरना मैं उनके साथ नहीं जाती। एंड उसके बाद से मैं उनके साथ तो कभी गई ही नहीं। तो फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने मेरे से ऐसा बोला, मैं शर्मा के तुरंत छत पे चली गई भाई। पता नहीं उन्हें शर्म कैसे नहीं है, पता नहीं कैसे उन्हें शर्म भी नहीं आती है ये सब करने के बाद। और वो कहती क्या, तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग नीचे मेरे साथ कॉरिडोर में बैठ नहीं सकती, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के राउंड लगाते हैं भाई, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। तो वो वहाँ पे बैठी रहती थी। आई डोंट नो वो करती क्या थी भाई वहाँ पे। सो और मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। एंड हॉस्टल में तो ऐसे भैया या फिर दीदी तो होती हैं, तो भाई उनका यही सब चलता रहता था, हमेशा उनको यही सब करना होता था। पू वाली फीलिंग देती थी भाई, फील नहीं होता था मैं ऐसा कुछ भी, पर वो ऐसा ही बनना चाहती थी जैसे वो पू है, या वो मेन कैरेक्टर है हॉस्टल का। और भाई एक तरह से वो थी भी, उनकी तरह हम बनना नहीं चाहते थे। मतलब जब मैं हॉस्टल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो लगता था कि मैं भी दीदी की तरह बनूंगी एंड सब पे अपना ही हुक्म चलाऊंगी और महारानी बन के बैठी रहूँगी बस। बट भाई अब मुझे उनकी तरह नहीं बनना है, अब मुझे शर्म आती है, मैं बोल कैसे लेती थी मुझे उनकी तरह बनना है। सो भाई
और जब वो खाना लेने जाती थी, मतलब अगर उन्हें एक्स्ट्रा रोटीज़ चाहिए होती थी या फिर कुछ भी चाहिए होता था एक्स्ट्रा, तो भाई अगर वो एक मांगेंगी ना तो वो जो कैंटीन वाले भैया होते हैं वो उन्हें 4 देंगे एक्स्ट्रा। पता नहीं क्यों, बस एक बार वो विंक करेंगी, बस उनके एक विंक पे भैया उन्हें 4 रोटियाँ एक्स्ट्रा देंगे। आई डोंट नो हाउ ये हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था भाई, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेकंड डे था और उन्होंने बस एक बार विंक किया और वो जो भैया थे उन्होंने 4 रोटियाँ एक्स्ट्रा दे दी। और मुझे लगा भाई सही है, ये क्या है, एक विंक करने पे उन्हें 4 रोटियाँ एक्स्ट्रा मिल रही है। मुझे तो बहुत शॉकिंग लग रहा था ये सब कुछ। मुझे लग रहा था ये दीदी पागल वागल है क्या, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी उन दीदी को देख के। ये तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है भाई कि अगर कोई दीदी कुछ मांग रही है एंड जो कैंटीन वाले भैया है वो एक्स्ट्रा ही, मतलब अगर रोटी मांग रही है तो एक्स्ट्रा ही रोटीज़ देंगे या फिर कुछ भी मांग रही है तो एक्स्ट्रा ही देंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। तो this is it for this video. If you like this video, hit like, share, comments, and don't forget to share your experiences because I love to read your comments. And आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आप लोग के हॉस्टल में भी एक ऐसी एरोगेंट दीदी या फिर एक ऐसे एरोगेंट भैया थे। तो कमेंट्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। एंड बाय बाय।